वर्ग दशम की प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल आज हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और nवां पद ए एन हो। तो देखिए सारणी में ए का मान 7 दिया हुआ है, डी का 3 दिया है और एन का 8 दिया है और ए एन नहीं दिया है। ए एन का मान ज्ञात करना है। यानी देखो यह एपी का पहला पद ए है, डी सर्वांतर होता है और एन पदों की संख्या होती है और ए एन अंतिम पद होता है। तो हमको अंतिम पद ज्ञात करना है ए एन। तो ए एन का सूत्र हम लोग लिखेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर ए का मान क्या दिया है 7 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान है 8। यहाँ पर देखिए एन का मान 8 है और माइनस 1 गुणे डी का मान है 3। यानी कि 7 प्लस 8 में से 3 घटेगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 गुणे 3 यानी कि 7 का 7 और 17 का क्या होता है 21। यानी 7 में 21 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 28। यानी कि हमारा इसका एन जो है 28 आंसर प्राप्त होगा। अब तो दूसरा सवाल दिया है, इसमें ए दिया है -18, डी नहीं दिया है, डी निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, एन 10 दिया है और ए एन यानी अंतिम पद 0 है। तो हमको डी निकालना है। तो फिर हम लोग सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन का मान है 0, तो 0 लिख देंगे और बराबर ए का मान -18 है तो -18 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान 10 माइनस 1 गुणे डी, डी का डी रहेगा क्योंकि डी का मान ज्ञात करना है हम लोग को। देखिए यह 0 का 0 हो जाएगा, ठीक, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 18, बराबर में क्या बचेगा तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9D। यानी कि 0 में 18 को जोड़ेंगे तो होगा 18, यानी 9D बराबर 18 बराबर 9D, यानी कि D बराबर 9 गुणा है तो भागा में आ जाएगा, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 18 बटा में 9, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि हमारा D आ गया 2। इस प्रकार से यह सर्वांतर हमारा D 2 आया। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा सवाल है, यहाँ ए प्रश्नवाचक दिया है, ए का मान नहीं दिया है, डी -3 दिया है, एन 18 दिया है और अंतिम पद -5 दिया है। तो फिर ए एन के सूत्र को हम लोग बनाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है -5 और यहाँ ए का मान नहीं दिया है तो ए लिख देंगे, एन का मान दिया है 18 -1 हो जाएगा, डी का मान -3 दिया है तो -3। तो देखिए -5 का 5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटेगा 17 गुणे -3, -5 के 5 बराबर ए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 17 51, ठीक है। देखिए ए प्लस ए है तो इधर आएगा तो माइनस ए, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, यानी 5 माइनस 51, यानी कि 5 में से 51 घटेगा -46 बचेगा, माइनस माइनस कट गया, यानी ए बराबर 46 हमारा आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चौथा सवाल है प्रश्नावली 5.2 का पहला का चौथा सवाल कह रहा है ए बराबर -18.9, डी 2.5 है, एन निकालना है, एन नहीं दिया है और ए एन 3.6 दिया है। तो फिर हम लोग ए एन के सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको बनाएंगे, हल करेंगे। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन का मान दिया है 3.6 बराबर ए का मान दिया है -18.9 प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान नहीं दिया है, एन माइनस 1 का एन माइनस 1 लिख देंगे, डी का मान 2.5 है, ठीक। अब देखिए 3.6 ए माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18.9
बराबर n-1 इंटू 2.6 हो जाएगा। तो ये 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 8 3 11 1 हाथ से 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 22.25 जोड़ने पर आएगा। 2.5 इधर गुणा है तो इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर बच जाएगा n-1। इसको कटाएंगे तो 25 9 225 होता है। एक अंक के बाद पॉइंट नीचे भी है ऊपर भी है तो पॉइंट कट जाएगा। तो 25 9 225 यानी कि 9 बराबर n-1। ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, 9 + 1 यानी कि n बराबर का हो जाएगा हमारा 10 आंसर। ठीक है, तो अगला सवाल है 5वां। a बराबर 3.5 दिया है और इसमें दिया है d बराबर 0 और n बराबर 105 और an निकालना है। तो an के सूत्र का प्रयोग करेंगे, an बराबर a प्लस n-1 गुणे d। तो a का मान यहाँ पर 3.5 है प्लस n-1 तो n का 105 -1 गुणे d का मान 0 यानी कि 3.5 प्लस 105 में से घटाएंगे 104 गुणे 0 यानी कि 3.5 प्लस 104 से 0 से करेंगे तो 0 और जोड़ेंगे तो 3.5। आंसर हमारा प्राप्त हुआ।